नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 55,62,663, कुल मौतें 88,935, कुल ठीक हो चुके 44,97,867, सक्रिय मामले 9,75,861। भारत के भारी दबाव के बीच नेपाल एक बार फिर अपने कदम से पीछे हट गया है। नेपाल की केपी ओली सरकार ने विवादित नक्शे वाली किताबों के वितरण पर रोक लगा दी है। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल इस किताब में 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्रों को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाने वाले देश का संशोधित राजनीतिक नक्शा शामिल था। ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वालों को रेल प्रशासन भविष्य में भी बेडरोल उपलब्ध नहीं कराएगा। यात्रियों को बेडरोल लेकर चलना पड़ेगा। टिकट में बेडरोल का किराया कम कर दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने बेडरोल से संबंधित सभी ठेके निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में इंटरनेट ने लोगों के काफ़ी काम आसान कर दिए हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ बच्चों की पढ़ाई से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश के उन सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में से एक है जहाँ के कई हिस्सों में आज तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुँचा है। बस्तर में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा के विस्तार को लेकर वहाँ की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम जी ने केंद्र संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को एक पत्र लिखा है। देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पहले वर्ष की पढ़ाई अब नवंबर से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लेकर नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों से पहले वर्ष की प्रवेश परीक्षा को 31 अक्टूबर तक पूरा करने का भी निर्देश दिया है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण जी ने कहा कि पिछले 4 दिनों में रिकवरी के मामलों की संख्या नए कोरोना के मामलों से ज़्यादा हो गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में रिकवरी मामलों की अगर बात करें तो वह 40,90,000 से ज़्यादा हो गई है। देश का रिकवरी रेट 80% से अधिक हो चुका है। कोरोना महामारी का दंश पूरे देश ने झेला है। हर क्षेत्र पर इसकी मार पड़ी है। हाशिए पर जीने वाले प्रवासी मजदूरों की बात करें तो उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अपनी आजीविका की खातिर देश के विभिन्न हिस्सों से बड़े शहरों में आए मजदूरों को कोरोना की वजह से पलायन कर अपने घर वापस लौटना पड़ा। हाल ही में संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की वजह से अपने घरों को लौट गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से नक्सली पूरी तरह बैकफुट पर है। सीधा मुकाबला करने की बजाय नक्सली अब लोगों को मौत का भय दिखाकर अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी ही घटना में सोमवार की रात बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक किसान की हत्या कर दी। एनसीबी ने नशीले पदार्थों की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है। किंगपिन समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एनसीबी ने 8 किलो हेरोइन, 455 ग्राम कोकेन और 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। यह गिरोह पिछले कुछ महीनों में 52 किलो नशीले पदार्थों की तस्करी कर चुका है। एनआईए कोर्ट ने 6 अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों को 4 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। इन्हें पश्चिम बंगाल और केरल से गिरफ्तार किया गया था। संदिग्ध आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। सही समय पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी बड़ी योजना विफल हो गई। बॉलीवुड में इन दिनों ड्रग्स मामले को लेकर काफी लोगों का नाम सामने आ रहा है। रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान के बाद अब कई दिग्गज कलाकारों का नाम सामने आने की संभावना है। आपको बता दें, मंगलवार को एक अधिकारी ने कहा कि एनसीबी कथित बॉलीवुड ड्रग नेक्सस की जांच कर रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को समन जारी कर सकता है। कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि कृषि विधेयकों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की ओर से विपक्ष को समय नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण और खेदपूर्ण है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट कर कहा, हम सबको घोर निराशा हुई। इस देश के किसान, खेत मजदूर, 62 करोड़ गरीब और मेहनतकश को निराशा हुई। हमें उम्मीद थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी सबसे पहले विपक्षी दलों से मिलेंगे, इस काले कानून को मंजूरी नहीं देंगे। पूर्वी
लद्दाख में तनाव कम करने के लिए कई कदमों की घोषणा करते हुए भारत और चीन की सेनाओं ने अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक न भेजने का निर्णय किया है। मई में गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों देश की सेनाएं अपने सैनिकों की संख्या घटाने पर सहमत हुए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विज्ञापन पर 393 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस योजना का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात में सुधार करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने उच्च सदन को बताया कि इसके बाद से लिंग अनुपात में काफी सुधार आया है। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे जी ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह भी कहा कि सरकार को यह व्यवस्था बनानी चाहिए कि अनुसूचित जनजाति से धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण नहीं मिले। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।